नमस्ते जी। 33वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। महर्षि दयानंद जी सरस्वती द्वारा लिखित इस पुस्तक पे विस्तृत भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने, जिसकी अवतरणिका अभी चल रही है। आगे विषय है वेद में इतिहास। मंत्रों में आख्यान यानी इतिहास का सिद्धांत औपचारिक है, अन्यथा नित्यत्व का विरोध होगा। यौगिक प्रक्रिया अनुसार अर्थ होने पर वेद का कोई भी शब्द व्यक्ति अथवा स्थान विशेष का वाचक नहीं रहता। जहां ऐसा होता है वस्तुतः वहां प्राकृतिक जगत के कारण तथा कार्य रूप तत्वों का औपचारिक व आलंकारिक वर्णन होता है। ऐसा न मानने का परिणाम क्या होगा, यह मीमांसा भाष्यकार शबर स्वामी ने कुछ इन शब्दों में स्पष्ट किया है। इतिहास वचनमिदं प्रतिभाति इतिहासे च विधौ सति आदिमत्ता दोषो वेदे प्रसज्येत। अर्थात यह इतिहास जैसा प्रतीत होता है वास्तव में है नहीं। यदि इतिहास माना जाए तो वेद को सादी अथवा अनित्य मानना पड़ेगा। निरुक्त के भाष्यकारों ने ऐतिहासिक पक्ष का औपचारिकत्व यानी गौणत्व सूर्य की भांति स्पष्ट कर दिया है। सायण ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व स्कंद स्वामी ने अपनी निरुक्त टीका भाग 2 पृष्ठ 78 में लिखा, एवं आख्यान स्वरूपाणाम मंत्राणाम यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कर्तव्या एष शास्त्रे सिद्धान्तः औपचारिको मंत्रेष्वाख्यान समयः परमार्थे तो नित्य पक्ष इति सिद्धम। अर्थात कि इसी प्रकार जिन जिन मंत्रों में आख्यान यानी इतिहास का वर्णन किया है उन सब मंत्रों की यजमान परक अथवा नित्य पदार्थों में योजना कर लेनी चाहिए। यह निरुक्त शास्त्र का सिद्धांत है। मंत्रों में आख्यान यानी इतिहास का सिद्धांत औपचारिक अथवा गौण है। वास्तव में तो नित्य पक्ष ही मंत्रों का विषय है। परमार्थ हेतु नित्य पक्ष इति सिद्धम कहकर स्कंद स्वामी ने इस विषय में निरुक्त शास्त्र का ही सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। इतना ही नहीं, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने देवापी तथा शांतनु को विद्युत और जल बताकर इन मंत्रों या उस सूक्त की संगति लगाकर भी दिखा दी है। स्कंद के पूर्ववर्ती माने जाने वाले वररुचि ने अपने निरुक्त समुच्चय पृष्ठ 71 में लगभग उन्हीं शब्दों में कहा था, औपचारिको यम मंत्रेष्वाख्यान समयो नित्यत्व विरोधात् परमार्थेन तो नित्य पक्ष एव इति नैरुक्ताः। अर्थात मंत्रों में इतिहास औपचारिक यानी गौण है, क्योंकि ऐसा वेद में इतिहास मानने से वेद के नित्यत्व का विरोध हो जाएगा। परमार्थ से तो नित्य पक्ष ही ठीक है। कुमारिल भट्ट ने भी तंत्रवार्तिक में अनेकत्र इस सिद्धांत की पुष्टि की है। दुर्ग ने भी अपनी निरुक्त टीका पृष्ठ संख्या 744 में इसी मत का प्रतिपादन किया है। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ सुश्रुत सूत्र स्थान प्रकरण 5 में इस प्रकार लिखा है, यस्त्विन्द्रो लोके पुरुषे अहंकारः सः रुद्रो रोषः सोमः प्रसादः वसव सुखम अश्विनौ कांतिः मरुदुत्साहः तमो मोहः ज्योतिर्ज्ञानम। इन सभी प्रमाणों से सिद्धांत रूप में ऐतिहासिक पक्ष का औपचारिकत्व यानी गौणत्व सूर्य के भांति सिद्ध है। जब रजोगुण तथा तमोगुण की वृद्धि के कारण मनुष्यों में बुद्धि मंद पड़ने लगी तो ऋषियों ने मंत्रगत गूढ़ तत्वों को समझने के लिए मंत्रगत पदों के आश्रय से तद विषयक आख्यायिकाओं की कल्पना की। जैसे व्याख्यानों में जनता को समझाने के लिए कल्पित रोचक कथाओं द्वारा किसी गंभीर बात को स्पष्ट किया जाता है, वैसे ही वेद के गूढ़ अभिप्राय को हृदयंगम कराने के लिए ब्राह्मणों तथा पुराणों में वेदार्थ अनुकूल रोचक कथाओं का कल्पना करना आवश्यक समझा गया। इसी भाव से भगवान वेद व्यास ने इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपबृंहयेत में समुपबृंहयेत पद का निर्देश किया है। यास्क ने मंत्रार्थ से पूर्व अत्रेतिहासमाचक्षते अथवा काल्पनिक इतिहास या आख्यायिका लिखने का प्रयोजन इस प्रकार स्पष्ट किया, ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यान संयुक्ता निरुक्त 10:10:2। अर्थात मंत्रार्थ दृष्टा कवि की स्वदृष्ट मंत्रार्थ को समझने के लिए उसे कथा से संयुक्त करने में प्रीति होती है।
वेद के संदर्भ में इतिहास का लक्षण बताते हुए दुर्ग ने अपनी टीका निरुक्त की 10:26-2 में इस प्रकार लिखा, यह कश्चिद आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिको वार्थः आख्यायते दृष्ट्युदितार्थावभासनार्थम स इतिहास इत्युच्यते। अर्थात जो कोई भी आधिदैविक आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक अर्थ भाग्य से बुद्धि में उत्पन्न हुआ उसे प्रकट करने के लिए जो कथन होता है वह इतिहास कहलाता है। स्पष्ट है कि यहाँ प्रयुक्त इतिहास पद किसी वास्तविक ऐतिहासिक घटना का वाचक नहीं है। पहले वेद मंत्रों के अंतर्गत संज्ञा पदों की व्यक्तिगत संज्ञा के रूप में कल्पना करके व्याख्या ग्रंथों में भूमिका की कल्पना की गई। फिर उस कल्पित भूमिका के आधार पर वेद से भिन्न कुछ नामों को जोड़कर छोटे छोटे कथानक बने और कालांतर में उन्हीं कथानकों को वास्तविक घटना या इतिहास का नाम दिया गया। इस प्रकार रोचकता उत्पन्न करने के लिए की गई कल्पना को वास्तविक मान लिया गया। कालांतर में लोग मंत्रों के आधार पर आख्यान की कल्पना न करके आख्यानों के आधार पर वेद मंत्रों को बनाया जाना मानने लगे। यह सारा प्रसंग उस कहानी को स्मरण करके स्पष्ट हो जाता है जो प्रायः लोगों ने अपनी दादी नानी से सुन रखी है। संक्षेप में कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया के 2 बेटे थे। एक माँ का आज्ञाकारी था और उसकी सेवा करता था, दूसरा उद्दंड था और माँ को सदा तंग करता रहता था। माँ ने आज्ञाकारी बेटे को आशीर्वाद दिया कि तू सदा ठंडे ठंडे आएगा और ठंडे ठंडे जाएगा। दूसरे को दुखी होकर शाप दिया कि तू सदा जलता जलता आएगा और जलता जलता जाएगा। माँ के आशीर्वाद से पहला बेटा चंद्रमा बन गया और दूसरा उसके शाप से सूर्य बन गया। कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि उस बुढ़िया के बेटों से ही सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। उससे पहले संसार में न सूर्य था न चंद्रमा, पर वह बुढ़िया और उसके बेटे अवश्य थे। कौन तैयार होगा इस बात को सत्य मानने या इसे वास्तविक ऐतिहासिक घटना मानने के लिए? सब यही कहेंगे कि यह तो हितोपदेश की तरह बच्चों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई कहानी है। वर्तमान में व्याख्यानों में दृष्टांत बहुल, कभी कभी मर्यादा से बढ़कर शैली के अवलंबन और उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का यही कारण है। वेद के व्याख्या ग्रंथों में कहे गए आख्यानों का यही स्वरूप है। इसे न समझकर ही वेदों में इतिहास की कल्पना कर ली गई। यास्क वेदगत किसी शब्द के तत्वार्थ को समझने के लिए उस तत्वज्ञान को अपने जीवन में ढाले हुए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम प्रस्तुत कर देते हैं। उस व्यक्ति का वह नाम ठीक ठीक अन्वर्थक होने से वेद मंत्र के उस शब्द का गूढ़ार्थ अध्येताओं को सरलता से हृदयंगम हो जाता है। इसी शैली का निर्देश भागवत पुराण में कुछ इस प्रकार किया है। भारत व्यपदेशेन याम्नायार्थ दर्शितः, अर्थात भारतीय इतिहास के बहाने वेद का ही अर्थ प्रदर्शित किया जाता है। वेदों में अनेकत्र युद्धों का वर्णन मिलता है। आपाततः ऐतिहासिक घटना जान पड़ने वाले ऐसे प्रकरणों में उपमा घटाने के निमित्त से मंत्रों में युद्धों के रूपक होते हैं। इंद्र और वृत्र का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है। इसे प्रायः देवासुर संग्राम के रूप में एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है, परंतु जब हम स्मरण करते हैं कि वेद के शब्द तो यौगिक हैं, तब उसकी वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। ऋग्वेद 1:32-10 में रूपका अलंकार में वर्षाकालीन मेघ का वर्णन किया गया है। निरुक्त 2:16-2 में इंद्र वृत्र प्रतिपादक उस मंत्र की व्याख्या करते हुए यास्क लिखते हैं, अपाम च ज्योतिषश्च मिश्री भाव कर्मणो वर्ष कर्म जायते तत्रोपमार्थे न युद्ध वर्णा भवंती, अर्थात मेघस्थ जल के साथ विद्युत का संबंध होने से वर्षा होती है। वेद में एतद विषयक जो इंद्र वृत्र युद्ध का वर्णन है वह उपमा रूप से है। यास्क 2:16-3 में कहते हैं, विवृद्ध्या शरीरस्य श्रोतांसि निवारयाञ्चकार तस्मिन् हते प्रशस्यंदिर आपह, अर्थात मेघ माने अहि शरीर को बढ़ाकर जल के स्रोतों को रोक लेता है। उसके हत यानी नष्ट होने पर जल गिर पड़ते हैं। इसी बात को अगले ऋग्वेद 1:32-11 मंत्र में काव्यात्मक भाषा में इस प्रकार कहा गया है, दास पत्नी रहिगोपा अतिष्ठन निरुद्धा आपह पणिनेव गावः अपाम बिलमपि हितम यदासीद वृत्रम जघन्वाम अपतद्ववारः। मेघ से छिपाया हुआ दुष्काल नाशक जल रुका हुआ था।
जैसे बनिया गायों को बाड़े में रोके रखता है, तब मेघ को मारते हुए इंद्र अर्थात विद्युत ने जल को रोक रखने वाले द्वार को खोल दिया और वर्षा होने लगी। वस्तुतः मेघ का नाम वृत्र है और विद्युत का इंद्र। जब विद्युत रूपी वज्र मेघ पर प्रहार करता है तो मेघ रूपी शत्रु छिन्न भिन्न होकर वृष्टि जल के रूप में पृथ्वी तल पर आ गिरता है। इंद्र वृत्र युद्ध का यह वर्णन ब्राह्मणों में भी मिलता है, जिसकी चर्चा हम आने वाले समय में कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। आज इसको यही विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।